सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके परिवार स्टडी फॉर एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फाइनली आज हमारी क्लास है। आज हम इंग्लिश में मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैबलरी पढ़ने वाले हैं। अगर मैं जस्ट ब्रीफ में बताना चाहूँ तो मेरे भाई ये समझ लीजिए, पिछले 4-5 साल के एग्ज़ाम्स उठाते हैं और जहाँ पर हम क्वेश्चंस देखते हैं CHSL में, MTS में, CGL में, स्टेनो में, SSC हर बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है। तो अगर आप हमारे साथ रेगुलर वे क्लास में बने रहेंगे और बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं तो वोकैबलरी के सारी वोकैबलरी को पढ़ने के बाद आप बहुत ज़्यादा गलती नहीं करोगे। आप किसी भी तरीके, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप बेसिक्स हों, या आपने शुरू किया हो, या आप पढ़ लिखे हों थोड़े और, या आपने पढ़ रखी हो, तो ये क्लास ज़रूर देखनी चाहिए और सारी क्लासेस आपको देखनी चाहिए, जिससे कि आपका एक भी वोकैबलरी मिस ना हो। तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको जुड़ना है। जल्दी से जुड़ जाइए। और अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड। हम इसमें पढ़ने वाले हैं 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स एंड 5 इडियम्स और 5 वन वर्ड्स, जो कि हमारे हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट के लिए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एडवाइट। एडवाइट का हिंदी मीन्स होता है कुशल। एडवाइट का हिंदी मीन्स होता है कुशल, कुशल या दक्ष। इसके सिनोनिम्स होंगे स्किलफुल और एक्सपर्ट एंड परसेप्टिव। ये इसके सिनोनिम्स हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप सभी इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा मैक्सिम। मैक्सिम का हिंदी मीन्स होता है कहावत। कहावत होती है और इसको बोलेंगे सेइंग और प्रोवर्ब, एपोरिज्म। ये इसके सिनोनिम्स होंगे। इनका मीन्स भी कहावत होता है या कोई कहानी होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेरिल। पेरिल का हिंदी मीन्स होता है खतरा। खतरा या जोखिम। तो इसके हिंदी मीन्स हैं इसके सिनोनिम्स हैं हैजर्ड, जियोपार्डी, पिटफॉल, थ्रेड। ये इसके सिनोनिम्स होंगे। और जो कि इसमें ये हैजर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, अधिकतर एग्ज़ाम्स में ये देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा इनविंसिबल का मीन्स होता है अजय, जिसको बोलेंगे जो हारेगा नहीं, जो हार नहीं सकता और जो मुड़ नहीं सकता, जो कमज़ोर नहीं है, उसको जो है इनविंसिबल बोलेंगे। इसका सिनोनिम्स होंगे अनबीटेबल और इनवल्नरेबल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओब्लीवियस। ओब्लीवियस का मीन्स होता है निकम्मा या इग्नोरेंट करने वाला या नज़रअंदाज करने वाला, उसको बोलेंगे ओब्लीवियस।
तो जो जागरूक नहीं है, जो जागरूक नहीं है उसके बोलेंगे ओब्लिवियस। इसके सिनोनिम्स होंगे कॉन्शियस, इग्नोरेंट, नेग्लिजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इजी। इजी का हिंदी मीन्स होता है आसानी। आसानी या इजी बोल दें तो इसका हिंदी मीन्स होगा ग्लिप, स्मूथ, फेसाइल, सिलिक। कॉमन से वर्ड है, ये तो आपको याद ही है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा एनोक्सियस। एनोक्सियस का मीन्स हिंदी मीन्स होता है चिंतित या चिंता। एनोक्सियस का हिंदी मीन्स होता है चिंता। तो इसके सिनोनिम्स होंगे एप्रीहेंसिव और नर्वस एंड वरीड। इस तरह से हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का हिंदी मीन्स होता है एफिशिएंसी का हिंदी मीन्स होता है प्रभाव। इसका सिनोनिम्स होंगे पोटेंसी या एफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट हमारा बिटरनेस। बिटरनेस का हिंदी मीन्स होता है दुश्मनी या घृणा करना, उसको बोलेंगे बिटरनेस। बिटरनेस का सिनोनिम्स होंगे हॉस्टिलिटी और हेटर्ड एंड ग्रज। ये इसके सिनोनिम्स होंगे। हेटर्ड और हॉस्टिलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। तो चलिए नेक्स्ट हमारा बिलीज। बिलीज का हिंदी मीन्स होता है आनंद। आनंद होता है बिलीज का मीन्स। इसके सिनोनिम्स होंगे जॉय, इलेशन, एक्टेसी। इस तरह से हमारे 10 सिनोनिम्स पूरे हो चुके हैं। और अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं एंटोनियम्स। एंटोनियम्स हम 10 पढ़ेंगे और उसके बाद ईडियम्स पढ़ेंगे। चलिए अब हम सीधे चलते हैं एंटोनियम्स पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एडिक्वेट। एडिक्वेट का हिंदी मीन्स होता है पर्याप्त। या अधिक। तो इसके एंटोनियम्स होंगे इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट। जो अधिक नहीं है उसको इनसफिशिएंट बोलेंगे, इनएडिक्वेट बोलेंगे, डेफिशिएंट बोलेंगे। तो ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट हमारा यूनिटी। यूनिटी का हिंदी मीन्स होता है एकता या मिलजुल कर। तो इसका एंटोनियम्स होंगे कंटेंशन या डिस्कॉर्ड। जो कि अकेला है, जो झगड़ालू है, उसको बोलेंगे कंटेंशन या डिस्कॉर्ड। चलिए नेक्स्ट हमारा लेजी। लेजी का हिंदी मीन्स होता है सुस्त या आलसी। तो इसका एंटोनियम्स होंगे डिलीजेंट। डिलीजेंट का मीन्स होता है मेहनती, या इसको ऐसे भी याद कर लेंगे दिल्ली के एजेंट बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, तो इसलिए आपको टिप्स के द्वारा इसको याद कर लेंगे। और नेक्स्ट हमारा एक्टिव। इसके एंटोनियम्स होंगे। तो चलिए नेक्स्ट हमारा मर्सी। मर्सी का हिंदी मीन्स होता है दयालु। हिंदी मीन्स दयालु। तो इसके एंटोनियम्स होंगे रिजिडिटी, स्ट्रिक्टनेस। जो कि बहुत कठोर है, बहुत ही कट्टर है, उसको बोलेंगे रिजिडिटी या स्ट्रिक्टनेस।
चलिए नेक्स्ट हमारा स्पोरियस। स्पोरियस का मीन्स होता है नकली, नकली या फिर जाली। स्पोरियस का हिंदी मीन्स नकली या जाली। इसके एंटोनियम्स होंगे ऑथेंटिक जो कि असली है, और जेन्युइन है, रियल है। ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का हिंदी मीन्स होता है बढ़ाना, बढ़ाना। एम्पलीफाई बढ़ाना। तो इसके एंटोनियम्स होंगे रेड्यूस जो कि होता है कम करना, सबसाइड भी कम करना होता है, और लेसन, लेसन का हिंदी मीन्स कम करना होता है, डिक्रीज़ ये भी कम करना होता है। आसान वर्ड है, ये आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट हमारा एपाल्ड। एपाल्ड, एपाल्ड का हिंदी मीन्स होता है नाराज, नाराज होना या स्तब्ध, स्तब्ध बोलेंगे। तो इसका एंटोनियम्स होंगे डिलाइट जो खुशी है, ग्रेटिफाइड है खुश है, इलेटेड है बहुत ज़्यादा खुश है उसको बोलेंगे। जो नाराज़ नहीं है खुश है उसको इलेटेड, ग्रेटिफाइड, डिलाइट बोलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हमारा एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का हिंदी मीन्स होता है उत्सुकता, उत्सुकता। तो इसके एंटोनियम्स होंगे एपैथी, लेथार्जी, इंडिफरेंस। ये इसके एंटोनियम्स होंगे। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ये, हर एग्ज़ाम्स में आने वाले वर्ड हैं जो कि मैंने PYQ लिए हैं सभी। नेक्स्ट हमारा इम्पल्सिव। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव का मीन्स होता है उत्तेजित, उत्तेजित। तो इसके एंटोनियम्स होंगे थॉटफुल, विलफुल। ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्टी। टेस्टी का मीन्स होता है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। टेस्टी का मीन्स होता है स्वादिष्ट। तो चलिए इसके एंटोनियम्स देखेंगे हम। एंटोनियम्स हैं ब्लैंड, टेस्टलेस, जिसका कोई स्वाद नहीं है उसको टेस्टलेस बोलेंगे, और ब्लैंड बोलेंगे। तो चलिए इस तरह से हमारे 10 एंटोनियम्स, 10 सिनोनिम्स पूरे होते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं इडियम्स पे। इडियम्स हम पढ़ेंगे 5 जो कि हमारे रोज़ डेली क्लास में होने वाले हैं। तो चलिए इडियम्स पढ़ते हैं। प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। हमारा पहला इडियम्स है प्लेइंग द डेविल एडवोकेट्स। वन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुइंग। बिना किसी वजह के बहस करना। इसका हिंदी मीन्स बिना किसी वजह के बहस करना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। बिना किसी वजह के बहस करना। तो चलिए नेक्स्ट इडियम्स पढ़ते हैं हम। टू किरो ओवर समथिंग, टू किरो ओवर समथिंग। इसका मीन्स पढ़ेंगे टू रिवील बोस्टफुली ओवर समथिंग। इसका हिंदी मीन्स होता है किसी बात पर सेखी बखारना, किसी बात पर सेखी बखारना। ये इसका हिंदी मीन्स होता है, ये भी ध्यान रखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दैट्स ऑल शी रोट। दैट्स ऑल शी रोट का हिंदी मीन्स होता है
कुछ कहने के लिए बाकी न रहना, जैसे कि देयर इज़ नथिंग मोर टू बी सैड। कुछ कहने के लिए बाकी न रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन लाइट ऑफ इसका मीन्स बिकॉज ऑफ, की वजह से। बिकॉज ऑफ का हिंदी मीन्स होता है की वजह से। तो ये इसके इस तरीके से फ्लाई ऑफ द हैंडल, ये हमारा लास्ट इडियम्स होगा, फ्लाई ऑफ द हैंडल। टू लॉस वंस टेम्पर सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से अपना आपा खो देना। ये इसका हिंदी मीन्स होगा अचानक से अपना आपा खोना, ये इसका हिंदी मीन्स हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा इस तरीके से हमारे 5 इडियम्स पूरे होते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मर्डर ऑफ किंग हिंदी मीन्स राजा की हत्या। इसको बोलेंगे रेजिसाइड। क्या बोलेंगे इसको? रेजिसाइड। ध्यान रखिए इम्पोर्टेंट वर्ड है। चलिए नेक्स्ट हमारा एन इंसिडेंस कॉसिंग डैमेज और सफरिंग। इसको बोलेंगे तबाही, जैसे कि हिंदी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटेस्ट्रॉफी, हिंदी में बोलेंगे इसको तबाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग यंग, जो जवान अवस्था में उसके हम बोलेंगे यूथ, उसको यूथ बोलेंगे जो जवान अवस्था में। नेक्स्ट हमारा ए पर्सन हु लैक्स कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस। ए पर्सन हु लैक्स कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस, ऐसा व्यक्ति जिसमें योग्यता और अनुभव का कमी हो, तो उसको बोलेंगे हम अमेच्योर। जिसमें योग्यता की कमी हो उसको बोलेंगे अमेच्योर, जो मैच्योर नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा और लास्ट क्वेश्चन से हमारा आइटम्स इन ए हिडन स्पेस। आइटम्स इन ए हिडन स्पेस, जहाँ पर हम कुछ चीज़ें छुपाते हैं या छुपा हुआ स्थान बोलते हैं, उसको बोलेंगे चेचे। क्या बोलेंगे? चेचे। तो इस तरह से हमारी ये वोकैबुलरी सेशन फर्स्ट क्लास पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और आगे हम पढ़ने वाले हैं इसी तरीके से 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनियम्स, 5 इडियम्स, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो कि डेली हमारी क्लास में चलने वाली है। हमारे हर आने वाले एग्ज़ाम में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो ब्रह्मास्त्र पैदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं और कल मिलते हैं इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।